Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 12th Biology, Chapter 2nd Reproduction in Flowering Plants, Part 5th. लास्ट पार्ट है ये इस लेसन का, जिसमें हम करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को वो डिस्करेज करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करता है. इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. इट मीन्स कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें पॉलन का रिलीज़ होना और स्टिग्मा का उनको एक्सेप्ट करना, ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है. इट मीन्स इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है. राइट. इन सम अदर स्पीशीज़ the anther and stigma are placed at different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower. इट मीन्स कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है. एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर है, बट पॉलन की और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है और वो एनकरेज किसको करती है, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को. ओके. बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. और ये जो दोनों डिवाइसेस हैं ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती है यानी रोकती हैं. नेक्स्ट इज द थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी? इन दिस डिवाइस इनकम्पैटिबिलिटी का मीन्स हो गया पॉलन जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन ओव्यूल. मीन्स ओव्यूल तक पॉलेंस पहुंचते हैं बट उनका जर्मिनेशन नहीं होगा और इसको कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. द थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इन दिस डिवाइस पॉलन जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन ओव्यूल. यानी वो पहुंचते तो हैं बट वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. एंथर डिवाइस, अनदर डिवाइस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और एक और लास्ट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम ये बताते हैं कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है. इट मीन्स उसमें केवल एक ही सेक्स, या तो मेल सेक्स प्रेजेंट होगा या फीमेल. इट मीन्स या तो उसमें एंथर होगा प्रेजेंट या फिर स्टिग्मा, गाइनोशियम और एंडोशियम. ओके. नेक्स्ट इज टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था हमसे, तो हम ये अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके. फ्लावर क्या है? प्लांट में एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या रिप्रोडक्टिव यूनिट हम बोलते हैं फ्लावर को. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इसका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम बता रहे हैं कि इसके 4 पार्ट होते हैं. फर्स्ट जो इसका होल होता है वो होता है पेटल्स का होल, जो ग्रीन कलर का होता है. राइट. और पेटल्स हम किसको बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला. यानी जो ग्रीन लीफी पार्ट है उसे हम कह रहे हैं पेटल्स, और ये पेटल्स के जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कंबाइंडली कोरोला. राइट. नेक्स्ट इज सेपल्स. सेपल्स क्या है? जो कलर्ड पार्ट है, फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट है उसे हम कहते हैं सेपल्स. ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स. और इसके अगर ग्रुप है, मीन्स आप देखते हैं कि फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट है वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो इसका जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं कैलिक्स. नेक्स्ट पार्ट इज कार्पल. कार्पल क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम, जो क्या है? फीमेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके. नेक्स्ट इज स्टेमन. ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, या इसको हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके. ये आपके एक एलएस ऑफ फ्लावर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया गया है एक फ्लावर का, जिसमें आप देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं सेपल्स. सेपल्स है जो लीफी पार्ट है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेपल्स. इसका ग्रीन कलर है, इट मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ये असेसरी पार्ट है. असेसरी मीन्स जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले पार्ट हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेपल्स. फिर हम देखते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल. थैलेमस क्या है? जिस पे ओवरी प्रेजेंट होती है.
थैलेमस इट मीन्स कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिस पे ओवरी प्रेजेंट होती है। ये भी ग्रीन पार्ट ही होगा, इट मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज फिलामेंट्स, यानी एक एंथर का हमने जब स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें हम बताया था बायलोब्ड होते हैं एंथर, जिसमें ऊपर वाली जो 2 लोब्स होती हैं और वो एक फिलामेंट पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। इट मीन्स पेटल्स कलर्ड पार्ट है जो हमें कलर्ड दिखाई देता है, जो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। ओके। नेक्स्ट इज एंथर। एंथर बायलोब्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है। स्टिग्मा ओवरी के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो फिलामेंटस पार्ट है वो है, उसका टिप है, उसे हम कह रहे हैं स्टिग्मा, और इसका जो फिलामेंटस पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं स्टाइल। ये आपके फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब इसका डिस्पर्सल अपन देखते हैं कि भाई इसका डिस्पर्सल किस तरीके से होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल कह रहे किसको है? स्कैटर्ड सीड ओवर अ वाइड एरिया, यानी सीड्स का बहुत बड़ी रेंज में या बहुत बड़े एरिया में डिस्पर्स्ड होना। डिस्पर्स्ड होना मतलब फैलना, उसको हम बोल रहे हैं सीड डिस्पर्सल। सम प्लांट्स स्प्रेड दिस सीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ये लॉन्ग एरिया तक के डिस्टेंस को तय कर लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस जो होता है काफ़ी लंबा हो जाता है। और सीड डिस्पर्सल हम पढ़ ही चुके हैं कि ये 3 एजेंट्स के थ्रू होते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड इंसेक्ट के थ्रू। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ओके। नेक्स्ट इज व्हेन द सोयाबीन आर राइप। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई ये जो स्प्रेड किस तरीके से हो रहे हैं कि सोयाबीन आर राइप, सोयाबीन के जो सीड होते हैं वो राइप होते हैं, पकते हैं, दे बस्ट एंड द सीड आर थ्रोन आउट। ये इसका जो पॉड होता है वो बस्ट होता है, और बस्ट होने के बाद ये इनके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ओके। सीड डिस्पर्सल इज बेनिफिशियल टू द प्लांट। ये बेनिफिशियल है इसके लिए, प्लांट के लिए, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेज। इट मीन्स ये कुछ एडवांटेज हैं जिसकी वजह से अपन ये बताते हैं कि भाई सीड का डिस्पर्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या एडवांटेज हैं हम देख लेते हैं एक बार। सीड डिस्पर्स प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट इन एन एरिया। इट मीन्स सीड अगर डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है? ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा सीड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट ना होकर दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो डिस्पर्स्ड होते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें अच्छे से ग्रो होने के लिए पूरा जितने भी उनको एसेंशियल पार्ट्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाते हैं। ओके। सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट द कंपोजिशन फॉर वाटर competition for water, mineral and sunlight among the same kind of plant. It means सीड का डिस्पर्सल होना रोक देता है इनमें कॉम्पोजिशन को, कॉम्पोजिशन नहीं कंपटीशन होगा बेटा, कंपटीशन को। कंपटीशन से क्या है कि मतलब वाटर के लिए, मिनरल के लिए और सनलाइट के लिए जो कंपटीशन करते हैं वो इस चीज़ से प्रिवेंट हो जाता है। इट मीन्स अगर वो दूर रहेंगे तो उन्हें कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। ओके। सीड डिस्पर्सल हेल्प द प्लांट टू ग्रो इन अ न्यू वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सीड डिस्पर्सल हो रहा है उसकी वजह से ये इनकी ग्रोथ न्यू एरिया में भी हो जाती है, यानी ऐसे एरिया में जहाँ की वेराइटी प्रेजेंट नहीं है या स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, वहाँ तक भी अगर इनके सीड जर्मिनेट हो गए तो वहाँ पर ये नई वेराइटी का जर्मिनेशन हो जाता है। ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बट इसका थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के जरिए हम रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट जब कॉन्जॉइंट होते हैं तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू फर्टिलाइज ओव्यूल बनता है, ओव्यूल जब डेवलप होता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो सीड है वो आगे जब डेवलपमेंट इसका होता है तो वो राइपेंड ओवरी बनती है, और ये राइपेंड ओवरी ही
फ्रूट कहलाती है। फ्रूट के कुछ पार्ट जैसे हम पढ़ चुके हैं, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एपोकार्प, एंडोकार्प, ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके।